So, hello everyone, my name is Shaq and I'm the founder of Abroad for a Better Future. So, last Sunday we had our fourth monthly meeting of Abroad for Better Future, and there we discussed about early action, early deadlines, and everything related to deadlines and how to apply. ठीक है. सो एक्चुअली हुआ था कि OBS में मैंने रिकॉर्ड करते समय अपना वॉइस का ऑप्शन जो है ना रिकॉर्ड करने का वो भूल गया था ऑन करने का. सो आई एम डूइंग अ वॉइस ओवर ऑफ द एंटायर मीटिंग सॉर्ट ऑफ, एंड आई विल ट्राई टू बी एज कॉन्साइज एज पॉसिबल क्योंकि मुझे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना. दैट्स इट. एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिकॉज आफ्टर थॉरली रिसर्चिंग एवरीथिंग, लाइक मैं आपको सब कुछ एक कॉन्साइज वे में सब कुछ देने वाला हूँ. ठीक है, अबाउट कब करना है, कैसे करना है. ठीक है, एंड लाइक एवरीथिंग वुड बी वेरी कॉन्साइज. सो दैट्स इट. एंड लाइक एवरी अदर इंडियन हाउस होल्ड जिसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है एंड उसका एक बड़ा सा ख्वाब रहता है. ठीक है, उस छोटे से बच्चे के बड़े ड्रीम के लिए वो हर मेहनत करता है एंड इन द एंड होता क्या है कि वो डेडलाइंस मिस कर देता है एंड ही कैंट अप्लाई. सो स्टार्टिंग ऑफ विद इट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेक्स, एक्चुअली थ्री, फॉल एंड स्प्रिंग. सो अभी जो चल रहा है लाइक सितंबर का जो इंटेक होता है, ठीक है, उसको फॉल कहते हैं. ठीक है, एंड स्प्रिंग वाला जो इंटेक होता है दैट्स जनवरी टू मार्च. ठीक है, सो फॉल सीजन में, ठीक है, लाइक फॉल के जो इंटेक होता है देयर आर थ्री जनरली ऑप्शंस ऑफ गोइंग इनटू कॉलेज लाइक एज पर द टाइम. नंबर वन इज अर्ली डिसीजन. ठीक है, अर्ली डिसीजन में होता क्या है कि इफ़ यू हैव वन पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है, यू हैव वन ड्रीम स्कूल, यू कैन अप्लाई टू इट. एंड होता क्या है कि इसमें अप्लाई करने से दूसरे कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर पाते तुम. ठीक है, नेक्स्ट इज अर्ली एक्शन. अर्ली एक्शन में होता है कि इफ़ यू हैव योर प्रोफाइल रेडी ऑलरेडी, ठीक है, सो तुम अपने प्रोफाइल को इन कॉलेजेस में सब लाइक दे सकते हो ऑन द नेम ऑफ अर्ली एक्शन. ठीक है, एंड इफ वन ऑफ देम सिलेक्ट्स यू, यू विल हैव अ डेडलाइन टिल आई थिंक March 1 टू सिलेक्ट कि कौन से कॉलेज में तुम्हें जाना है. ठीक है, एंड लास्टली रेगुलर डेडलाइंस, लाइक रेगुलर डिसीजन जो होता है, ठीक है, उसको लाइक जनवरी टू फरवरी के अंदर होता है. सो इट्स फाइन विद इट बिकॉज वैसे ही नॉर्मली जाते हैं लोग. बट द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू अर्ली डिसीजन और अर्ली एक्शन, आपका कंपटीशन का लेवल जो होता है बहुत बहुत डाउन चला जाता है. ठीक है, एंड दैट्स इट प्रीटी मच. वेल, वन थिंग टू नोट इज अर्ली डिसीजन इज बाइंडिंग इन द सेंस कि एक कॉलेज में अप्लाई करने के बाद दूसरे कॉलेज में नहीं अप्लाई कर सकते. एंड अर्ली एक्शन इज नॉन बाइंडिंग. ठीक है, ओके, सो एक और चीज़ होता है विच इज़ कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव अर्ली एक्शन. दिस थिंग इज ओनली इन एलाइट कॉलेजेस लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एंड MIT एंड कुछ बहुत ही गिने चुने कॉलेजेस का होता है. सो व्हाट इट मीन्स इज़ कि ये दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू अर्ली एक्शन, बट द थिंग इज़ कि इसमें तुम जितने कॉलेजेस में अप्लाई करते हो उनमें से ही तुम्हें किसी एक कॉलेज में जाना पड़ेगा इफ़ यू आर एक्सेप्टेड. ठीक है, सो दैट्स इट विथ ऑल ऑफ दीज अर्ली थिंग्स. क्योंकि अर्ली देखो, अर्ली डिसीजन, अर्ली एक्शन और रेस्ट्रिक्टिव डेडलाइन से ये पता चलता है कि एक बंदा एक कॉलेज को कितना प्रायोरिटी देता है. ठीक है, सो सिंपल बात है, अगर तुम प्रायोरिटी दोगे तो वो भी तुम्हें प्रायोरिटी देंगे एंड यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग इनटू द कॉलेज अर्ली. ठीक है, विथ लेस कॉम्पिटिशन. सपोज यू आर एक्सेप्टेड इन अ कॉलेज, कॉन्ग्रेट्स विद अर्ली एक्शन. सो होता क्या है कि नाउ यू आर completely डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल एड विच द कॉलेज वुड प्रोवाइड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोगों के लाइक ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स आर लाइक वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल एड थिंग. एंड द थिंग इज़ कि ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ प्रायोरिटी डेडलाइन. क्योंकि देखो यार, फाइनेंशियल एड कॉलेज तुम्हें कब देंगे? व्हेन दे रियलाइज कि हाँ ये बंदा मुझे पैसा नहीं दे पाएगा, सिंपल सी बात है, बट दिस गाय हैज़ सम पोटेंशियल. सो इन द अर्ली एक्शन या अर्ली डिसीजन में होता क्या है कि एक प्रायोरिटी डेडलाइन नाम का एक डेडलाइन होता है जिसके पहले तुम्हें हर कुछ लाइक एवरी यू हैव टू सबमिट योर टैक्स फाइल्स, रिटर्न्स, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स, एवरीथिंग बिफोर दैट प्रायोरिटी डेडलाइन. ठीक है, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि प्रायोरिटी डेडलाइन से लाइक इट्स नॉट लाइक कि अगर प्रायोरिटी डेडलाइन इज ऑन 1st December, यू शुड सबमिट देम ऑन November लास्ट वीक. क्योंकि ये जो तुम्हारा इनकम का जो भी है, ठीक है, उसको प्रोसेस करने में ही 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं. ठीक है, सो बिफोर यू आर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग इनटू अर्ली एक्शन और अर्ली डिसीजन, मेक श्योर कि आपका सब कुछ लाइक रेडी रहे पहले से, लाइक आपके पेरेंट्स का फाइल रिपोर्ट्स, इनकम फाइल, टैक्सेस, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड तरह से रेडी रहे एंड यू आर रेडी टू सबमिट एनी मोमेंट इन द स्लॉट इज ओपन टू अपलोड दिस.
ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एडमिशंस, ठीक है. नंबर वन इज रोलिंग एडमिशंस, नंबर टू इज रेगुलर एडमिशंस, ठीक है. सो रोलिंग एडमिशंस में होता क्या है कि यू अप्लाई अर्ली, ठीक है, एंड यू गेट योर रिजल्ट्स विद इन द 3 or 4 weeks, ठीक है. सो रोलिंग एडमिशन मतलब ये होता है कि सपोज कॉलेज अपना एडमिशन स्टार्ट कर रहा है एंड दे जस्ट सेंड नोटिफिकेशन कि देख भाई मेरा सीट खाली है, तुम आके ले सकते हो मेरा, ठीक है. सिंपल, ठीक है, एकदम ऐसा ही होता है. सो इफ़ यू अप्लाई you will get your result within 3 or 4 weeks, and if not like regular में चले जाते हैं लोग like जनवरी से फरवरी के जो स्प्रिंग इनटेक में चले जाते हैं. सो दैट्स इट अबाउट रोलिंग एंड रेगुलर एडमिशंस. सो एक्चुअली हुआ क्या था कि आई थिंक आई मिस्ड अप द स्लाइड हियर. मैं एडिट पहले बाद में कर दिया था बट लाइक वीडियो में अभी एडिट नहीं है. सो एनीवेज, और ओके, सो यू विल गेट द स्लाइड लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से स्लाइड्स का सब कुछ, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है सब कुछ, ठीक है. ओके, सो गाइस, स्लाइड्स का ये बहुत मेन चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आई हैव रिसर्च अ लॉट एंड आई हैव पुट डाउन USA, UK, कनाडा, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया का टॉप 3 कॉलेजेस, उनका URL ऑफ एडमिशन, अर्ली रजिस्ट्रेशन डेट, अर्ली एक्शन डेट, एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रहा है, स्कॉलरशिप्स विच यू कैन गेट, ठीक है, एंड द अप्रॉक्सीमेट फीस फॉर द नेक्स्ट 4 years ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है. सो रिसर्च में बहुत टाइम गया है एंड दैट्स इट प्रीटी मच. सो डेफिनेटली चेक आउट द स्लाइड्स. एंड वन मोर थिंग टू टेल यू गाइस कि डोंट बी अफ्रेड बाय सीइंग द फीस, क्योंकि जनरली US डॉलर्स में इतना ही होता है. बट द थिंग इज़ कि आफ्टर यू गेट द स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड, ये दिस थिंग्स कुड गेट रिड्यूस डाउन टू जस्ट $0 ऑल्सो, ठीक है. पर्सनली मेरा आई वेंट टू admissions.mit.org एंड gave my information in the net price calculator of MIT itself, and मेरा जो फीस आ रहा है for the $220,000 is just reduced to $0 because क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ एंड मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छे नहीं है, लाइक टॉप लेवल पे नहीं है, ठीक है. सो दैट्स इट प्रीटी मच. सो डेफिनेटली अपना रिसर्च करना. मोस्ट ऑफ द एलाइट इंस्टीट्यूशंस लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड अपना नेट प्राइस कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन. यू हैव टू सर्च फ्रॉम देम फॉर देम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नेट प्राइस कैलकुलेटर, एंड यू विल गेट इट. सो सर्च करके देखना. जनरली इफ़ योर फैमिली इनकम इज लेस दैन 40 lakhs every single year, like yearly, so you are eligible for like 95% above scholarship, ठीक है, 4 साल के लिए. ओके, सो वन मोर थिंग कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग टू अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड UK, एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि अर्ली एक्शन, अर्ली रजिस्ट्रेशन ये सब जगह पे लागू नहीं होता, ठीक है. ओनली देर आर सम फ्यू US यूनिवर्सिटीज़ विच फॉलो द अर्ली एक्शन स्टफ्स. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई टू जर्मनी, उनका एप्लीकेशन डेट अलग होता है, उनका स्कॉलरशिप अलग होता है, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है. सो अगर तुम USA के बगैर कोई और जगह पे जा रहे हो, देन डेफिनेटली डू योर ओन रिसर्च, ठीक है. ओके, सो लास्टली कुछ बातें कहना चाहूँगा कि सपोज यू आर गोइंग टू अर्ली रजिस्ट्रेशन और अर्ली एग्जिट लाइन्स एंड आपने बाई चांस उसे मिस कर दिया. सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर जनरली पोस्ट टू द रेगुलर पूल. रेगुलर पूल मतलब आपको फिर से रेगुलर एडमिशन्स के टाइम पे जाना पड़ेगा, ठीक है. सो रेगुलर पूल डजंट मीन कि यू आर फेल्ड और समथिंग. जस्ट होता क्या है कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सभी लोग इसी टाइम पे अपना इस्तीफ़ा देते हैं, लाइक नॉट इस्तीफ़ा, लाइक एडमिशन के लिए जो लेटर होता है वो देते हैं, ठीक है. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. एंड प्रायोरिटी डेडलाइन हर कॉलेज का कभी कभी चेंज होता है, लाइक इट वेरीज एज पर द कॉलेज. सो चेक कर लेना, ठीक है, एडमिशन का जो ऑफिस होता है उस कॉलेज का, उससे, ठीक है. एंड डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड रेगुलर एडमिशंस इज दैट रिजल्ट्स ऑफ रेगुलर एडमिशंस आर इन May, April, एंड रोलिंग एडमिशंस विद इन 3 or 4 weeks, ठीक है. ओके, सो वन मोर थिंग इज़ कि डोंट यू डेयर मिस द डेडलाइंस, बिकॉज द मोर आप लेट करोगे उतना ज़्यादा आपको कम एड मिलेगी, ठीक है. फाइनेंशियल फॉर्म को 3 से 4 वीक्स लगते हैं, हफ्ते लगते हैं टू प्रोसेस, ठीक है. एंड आपको हमेशा ट्रांसक्रिप्ट्स, LORs और SOPs इन हैंड रखना चाहिए अलॉन्ग विद द टैक्स स्टेटमेंट्स ऑल्सो, ठीक है. कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स जिसको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू मिलता है, दैट इज़ वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंस, IMUN या जस्ट सिंपली मॉडल यूनाइटेड नेशंस.
और अदर दैन दैट सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्किंग्स लाइक सपोज आपने कोई एग्जीबिशन में पार्ट लिया या you have a project going on with computer science, you are trying to apply into computer science, you have already made an AI or something. So all those things are very much highly valued. Okay, what happens after you are accepted होने के बाद होता क्या है कि एक एक्सेप्टेंस का नोटिफिकेशन आता है आपको, ठीक है, जिन लोगों ने अर्ली एक्शन से अप्लाई किया था, एंड इट्स काइंड ऑफ अराउंड लाइक मिड ऑफ डिसम्बर. फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स इट्स अराउंड लाइक एंड ऑफ मार्च या अर्ली अप्रैल. उसके बाद होता क्या है कि सपोज आपने हार्वर्ड में दाखिला मिल गया आपको, सो व्हाट हैपेंस इज हार्वर्ड ऑर्गेनाइजेस एन ओरिएंटेशन क्लासेस इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त नेक्स्ट साल में, लाइक मार्च अप्रैल के साल में, ठीक है. एंड यहाँ पे इनकमिंग जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको सभी कैंपस में लाके सब कुछ सिखा दिया जाता है कि क्या क्या होने वाला है, ऐसा होता है, ठीक है, सब कुछ, ठीक है. स्टार्टेड क्लासेस जनरली स्टार्ट होता है इन द लाइक लास्ट वीक ऑफ अगस्त और या अर्ली सितंबर, ठीक है, लाइक राइट आफ्टर द लेबर डे हॉलीडे इन यूएस. एंड इसीलिए आपको यूएसए में आना है. इफ़ यू आर एक्सेप्टेड यू हैव टू कम बिफोर लाइक 1 वीक बिफोर द ओरिएंटेशन. एंड वीज़ा इसलिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि मुझे पहले अपना एक डाउट था कि वीज़ा कैसे होगा, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा इज़ वेरी हार्ड टू गेट. एंड सेकेंड ऑफ ऑल इज़ की डाउट था कि इतनी कम टाइम में कैसे होगा. बट द थिंग इज़ कि वीज़ा भी इजीली हो जाता है बिकॉज सपोज यू आर एक्सेप्टेड इन मार्च एंड देन देर इज़ मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त. सो इट्स परफेक्टली 6 months टेक्निकली. एंड 6 months से पहले तो हो ही जाता है. इफ़ यू आर डूइंग अर्ली एक्शन इट्स मोर ईजियर. एंड उसके बाद प्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं एंड देन लाइक कंग्रेट्स, 4 साल के बाद आप हार्वर्ड से ग्रेजुएट होने वाले हो. हाँ, ओके. सो टाइम लाइन देना चाहूँगा, एक बार देख लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. एंड लास्टली रिसर्च थॉरोली अबाउट योर कॉलेज. इफ़ यू आर इनटू रेगुलर पूल आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. एंड हार्ड वर्क करने के बाद आई होप आपको मिल जाए जो जिसे आप चाहते हो, ठीक है. एंड आफ्टर यू गेट इन, कांग्रेट्स, बिकॉज आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है. या सो दिस इज शायक मौलिक एंड वेल मीटिंग हमारी यहीं पे ख़त्म होती है. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कुछ सीखा होगा आपने तो डेफिनेटली लाइक कर देना. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट इट आउट, आई विल लव टू हेल्प यू गाइस. एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा लाइक ऑलमोस्ट हमेशा हेल्पफुल वीडियोज़ आते हैं एवरी वीक, ठीक है. एंड इफ़ यू आर विलिंग टू जॉइन माई नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी which is abroad for a better future. So link of a Google form is in the description and the community is completely free. हम लोग potential students को हर वक्त help करते हैं. If they have any doubts, if they have any query, we just we give prompt reactions and like we help them, ठीक है, simple भाषा में. So गूगल फॉर्म्स में जो क्वेश्चन है उसको फिलअप कर देना. एंड इफ़ यू हैव व्हाट वी सीक, अ बर्निंग डिज़ायर, एक पैशन, एक माइंडसेट कि हाँ अगर मुझे कोई काम दिया जाए मैं आई विल फिनिश दैट अप, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू फुलफिल माई ड्रीम्स, वेल यू आर वन ऑफ अस, ठीक है. सो फिलअप कर देना फॉर्म एंड वी विल टेक यू इन, दैट्स इट. सो अभी के लिए अलविदा.